मर्दों के बारे में ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है कि उनको सेक्स, फिजिकल इंटीमेसी, रोमांस, फिजिकल अट्रैक्शन के अलावा कोई चीज़ उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करती जैसे कि ये सब करती हैं। आज मैं आपके साथ वो 4 अट्रैक्शंस शेयर करने वाली हूँ जो कि मर्दों को इससे ज़्यादा अजीज़ होती हैं औरतों की तरफ से। और अगर किसी औरत में ये 4 खुसूसियात या इनमें से कोई 1-2, कोई 2-4 पाई जाती हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन या फिज़िकल इंटीमेसी एक नीड है जिसको ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी समझा जाता है, लेकिन दुनिया में चलने के लिए कुछ और भी खुसूसियात ऐसी होती हैं जो कि मर्दों को बहुत अजीज़ होती हैं। ये एक अलग बात है कि जिस तरह खाना हमारी बॉडी की ज़रूरत है, उसी तरह फ़िज़िकल रिलेशनशिप भी बॉडी की ज़रूरतों में ज़रूर आता है, लेकिन उसका एक पॉइंट है, ख़ास तौर पे कुछ एक दायरा है। लेकिन जो लोग इसके बारे में ज़्यादा ही सोचते हैं, या फिर ये कह लें कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की हरकत, इस तरह के काम जिनमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके दिमाग में ये एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है और उनको ज़रूरत से कुछ बढ़कर इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। और ओवरऑल ये समझा जाता है कि मर्द की ये वीकनेस है। होता भी कुछ ऐसा ही है, जो लोग दिमागी तौर पे वीक होते हैं वो इन चीज़ों की तरफ जल्दी राग़िब हो जाते हैं। डोपामिन के लिए डिफरेंट केमिकल्स जो कि माइंड में रिलीज़ होते हैं, ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करूँगी। समझ जाइए कि ये आपका एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। माइंड की जो सारी वर्किंग है उसमें, अब मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स इसलिए यूज़ नहीं करती कि आप लोगों की तरफ से ही कुछ लोगों ने कहा है कि थोड़ा आसान अल्फाजों में बता दिया करें, तो जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। डोपामिन के बारे में तो मैंने बहुत बात की हुई है, वीडियोस भी बनाई हुई हैं। पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो शायद आपने गाहे बगाहे कहीं ना कहीं से आपके कानों तक बात तो पहुँची होगी, लेकिन साइकोलॉजिकली ये किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं वो एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और जो लास्ट वन है उस पे आपने बहुत फोकस करना है। मैं तरतीब से चलूँगी ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाए कि किस तरह ये चीज़ें मर्द के माइंड पे काम करती हैं, और अगर इसी तरतीब के साथ आप अप्लाई करेंगे तो एक दरवाजे के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। आगे पीछे भी करेंगे तो रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन इस तरह होगा कि तरतीब से 80% आ रहा है, तो अगर कोई एक एक करके अप्लाई कर रहा है तो 50% आ रहा है, 60% आ रहा है, इस तरह से। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, मर्दों को किस तरह से अट्रैक्ट करती है। जब आप किसी को इतनी स्पेस देते हैं कि वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर सके, ईजी हो, किसी किस्म का उस पर कोई इमोशनल प्रेशर ना हो, खौफ ना हो, वो ये ना सोचे कि अगर मैं शेयर करूँगा तो कुछ तूफ़ान आ जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा, या ऐसा कुछ भी जो कि रियल में है लेकिन वो आपके सामने इसलिए शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि आपकी तरफ से बहुत बड़ा वबाल खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में मर्द हज़रात ईजी नहीं रहते, और अट्रैक्शन तो दूर की बात है, रिश्ता सिर्फ घसीट कर चल रहा होता है। लगता ऐसा है कि हाँ, अगर उसको बताया तो वो एकदम से बिफर जाएगी, और सोचा भी इस तरह से जाता है कि अगर मैंने उसके साथ ये शेयर किया तो शायद हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। इस हद तक बातें मैं कह रही हूँ। इवन कि वो इतना रिलैक्स हो आपके साथ कि अगर वो किसी और को पसंद भी करने लगा या अट्रैक्ट भी हुआ तो आपके साथ आके शेयर कर दे कि हाँ, उसकी मुझे ये खसूसियत अच्छी लग रही है, या जो भी। जितना वो इजी होगा आपके साथ बात करने में, उतना ही वो रिलैक्स होके उस रिलेशनशिप को चला पाएगा। देखिए, जब एक चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है कि आप डिफरेंट लोगों के साथ उठते बैठते हैं और
वहाँ पे कोई अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। बजाय इसके कि आप जिस मर्द के साथ ताल्लुक़ में हैं वो आपसे चीज़ें छुपाए और किसी और को पसंद करके उसके साथ अलहदा रिलेशनशिप बना ले, उससे बहुत बेहतर है कि आपके कंफर्ट जोन में रहते हुए वो आपके साथ शेयर कर ले। उसके बाद टैकल करना आसान होगा, या फिर कोई चीज़ आपके ऊपर बम की तरह गिरी है तब टैकल करना आसान होगा। फैसला आपके हाथ में है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या चल रहा होता है और इस आदत से या इस स्पेस से किस तरह से मर्द अट्रैक्ट होता है। सारा दिन काम करने के बाद, बाहर की मुश्किलात और तरह तरह की चीज़ें देखने के बाद जब मर्द घर आता है या फिर किसी रिलेशनशिप में है जो कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसमें जब उसको एक ऐसा इंसान मिल जाए, ख़ास तौर पे औरत, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकता है, जिसके साथ उसको किसी किस्म का खौफ नहीं है, तो उसको वो इंसान सबसे अजीज होता है, क्योंकि ये क्वालिटी आज कल क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। लोग तो जेलसी से बाहर नहीं आते, लोगों को तो प्यार के मसाइल घिरे हुए होते हैं। ये मसला होता है किसी और की तरफ देख ना ले। आपके सोचने से और आपके करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसने देखना है उसने देखना ही है। लेकिन अगर ये आदत आप अपने अंदर पैदा कर लेती हैं, तो अगर मर्द किसी और तरफ जाता भी है तो उसको सुकून आपके पास ही मिलता है, क्योंकि आप उसको वो स्पेस दिए हुए हैं जिसमें वो आराम से सांस ले सकता है, इवन कि वो किसी और के बारे में भी सोच रहा है। अच्छा, इसी के अंदर वो बाउंड्रीज भी आती हैं जिसमें वो आपको दाखिल नहीं होने देता, तो उसको सांस लेने दीजिए उन बाउंड्रीज में। अगर वो आपसे अपना फ़ोन छुपाता है या कुछ और चीज़ कि भाई मैं वहाँ इवेंट पे गया था और उसकी डिटेल नहीं बताता, किसी पार्टी में गया था उसकी डिटेल नहीं बताता, तो आप खामोश रहिए, सवाल जवाब ना करें। ये इस आदत को डेवलप करने का तरीका बता रही हूँ। और साइकोलॉजिकली मर्द के दिमाग पर इसका ऐसा इम्पैक्ट होता है कि जब आप किसी को आज़ाद छोड़ते हैं तो उसकी जो ईगो होती है वो हिट नहीं होती, और वो आपके साथ 2, 4, 8 दफ़ा इसी तरह के बिहेवियर के बाद सब कुछ शेयर करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ कोई रौला नहीं मचने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शेयरिंग करने के लिए तो हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है ना। और अगर आप गौर करेंगे ना तो अपने ऊपर देखिए, इसी बात को अप्लाई करके, ख़ातीन की बात कर रही हूँ, कि आप भी शेयरिंग उसी के साथ करती हैं जहाँ पे आपको पता हो कि हाँ मैं आराम से बात कर सकती हूँ। खैर 2-3 वजूहात ख़ातीन की और भी होती हैं। गॉसिप्स करना भी होता है कि भाई चलो इसके साथ बातें कर लें और ये आगे बात पहुँचा देगी, ये वजह भी होती है। लेकिन ज़्यादातर मर्द हजरात उस औरत के साथ कंफर्ट जोन में रहते हैं जो कि ऐसा बिहेव रखती है, और ये उनको उस औरत से भी ज़्यादा अजीज़ होता है जिसके साथ शायद कभी कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप या कुछ फ़िज़िकल इंटिमेसी रह रही हो। पब्लिक स्टीम मर्द को बहुत अजीज़ होती है। लोगों में बैठकर उसकी हाँ में हाँ मिलाना, उसको लोगों के सामने इज्जत देना, चाहे आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिनाई करते हैं या उसको अपोज करते हैं, तब भी आपने लोगों में वो बात नहीं करनी जो कि आप बाद में कर सकते हैं। सिर्फ उस वक्त ख्याल रखें, तो आप देखिए कि मर्द को ये चीज़ कितनी अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना, ये इकट्ठे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि चारों ही अप्लाई करें, या मिनिमम 3 तो करें ना। तो तब अगर एक एक चीज़ होगी तो वो असर तो करेगी, लेकिन अगर 2-3 क्वालिटीज़ इकट्ठी मिलके काम करेंगी तो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और जो टाइटल है हमारा उस पर पूरा उतरती है। ओके, तो वैसे रिस्पेक्ट हर किसी को अजीज़ होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रोसेस देख लेते हैं इसका क्या होता है। औरत हो या मर्द हो, इज्जत सबसे ऊपर आती है रिलेशनशिप में, शायद मोहब्बत से भी पहले आती है। पब्लिकली मर्द को क्योंकि एक बर्तरी चाहिए होती है, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, तब भी उसे ये महसूस कराना होता है कि मैं सब कुछ ग्रिप किए हुए हूँ रिलेशनशिप में,
और दूसरा इंसान यानी कि औरत उसे बहुत अच्छे से मानती है और उस ग्रिप को मैंने होल्ड किया हुआ है और मेरी हर बात पे हाँ कहती है। ये मर्द आपसे कहे या ना कहे, अगर ऐसा औरत का बिहेवियर होता है पब्लिकली तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और समझ लें 30 to 40% रिलेशनशिप आपकी ग्रिप में आ जाएगा अगर आप ये कर देंगे तो। और उस वक्त औरत ये ना सोचे कि ओहो ये तो मेरी अना को उसके सामने मजरू कर देगा, लोगों के सामने मजरू कर देगा कि मैं तो बहुत ही ऐसी औरत हूँ जो कि बस हाँ में हाँ मिलाई जा रही हूँ और उसकी गलत सही को मान रही हूँ। नो, रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसा सोचता भी है ना तो वो ज़्यादातर यही समझता है कि ये औरत इस मर्द से वाकई प्यार करती है, तभी उसकी गलत बात पे भी कह रही है ओके फाइन ठीक है सही है। इससे आपकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती है। यहाँ पे आप समझ लें कि आप खुद अपने आप को कारपेट की तरह बिछा रहे हैं कि आओ मेरे ऊपर से चल के चले जाओ। जिन लोगों को आप ऐसा इख्तियार देते हैं उसकी नज़रों में भी और लोगों की नज़रों में भी यही बात, यही स्टैंप लगती है कि ये रिलेशनशिप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मर्द की सोच और मेंटल प्रोसेस पे इसका क्या असर जाता होगा आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। वैलिडेशन, जिस तरह की खुसूसियात उसके अंदर पाई जाती हैं आपने वो तो एक्सेप्ट की, लेकिन क्या आपने उसकी बुराइयां भी एक्सेप्ट की? याद करें वो वक्त जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, दोनों चीज़ें उस वक्त भी थी, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। उस समेत आप कहते हैं कि एक्सेप्ट किया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब कोई मेहमान आता है तो आप उसे कहते हैं कि ओहो खैर है कोई बात नहीं, कारपेट बिछा हुआ है, जूतों समेत आ जाओ अंदर। बिल्कुल ऐसे ही आप मर्द को कहते हैं कि हाँ ओके फाइन आ जाओ, तो वो दिल में उतर जाता है आपके। लेकिन जिस वक्त लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है तो उस वक्त बुराइयां थोड़ी अलग नज़र आने लगती हैं और अच्छाइयाँ एक तरफ हो जाती हैं। अब उन बुराइयों के बेस पे आप मर्द को थोड़ा कम एक्सेप्ट करने लगते हैं और ये कहा जाता है कि यार तुम पहले तो इस तरह के नहीं थे, जबकि होता यह है कि वो अच्छाइयों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बुराइयों को टिकने नहीं देता। अगर इस रियलिटी को आप समझ लें, ये मेंटल प्रोसेस भी बता रही हूँ साथ ही, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं ना कि हम किस तरह से जगह बनाएं, या अब तो ऐसा हो गया है टाइम गुजरने के साथ साथ कुछ कम वैल्यू करने लगे हैं वो मेरी, वो खातीन बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकती हैं इस पॉइंट को अप्लाई करके। मान लीजिए कि सामने वाले में ये गलती या कोई बुराई है और वो पहले भी थी, लेकिन अब नुमाया क्यों हो रही है वो मैंने आपको बता दिया। बस आपने उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो उस बुराई को या फिर उस नक्स को निकालने की तरफ जाता है। और निकाला ऐसे नहीं जाता कि आप उसको बदलने लगते हैं, आप सिर्फ उसको बावर करवाते हैं और उसका तरीका फिर कभी बताऊंगी। क्योंकि फ़िलहाल आपने फोकस करना है कि आप मान चुके हैं कि जैसा भी है वो मेरा है, और जब आप ये सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेंगे तो आपके एक्ट में भी वो नज़र आएगा, और जब वो एक्ट में नज़र आएगा तो तब मर्द हजरात अट्रैक्ट होते हैं ऐसी खसूसियत पर। उनको होता है कि भाई हम बादशाह हैं, और जब वो बादशाहत को महसूस करने लगते हैं ना तो तब औरत जो कि उस वक्त शायद थोड़ी रियाया टाइप की लग रही होती है, हालांकि अंदर खाते वो शहजादी होती है, ग्रिप कर रही होती है उसके इमोशंस को, उसके वजूद को, तो ये ज़्यादा अच्छा काम है या वो कि जी आप कहो नहीं जी तुम्हारे अंदर तो ये बुराइयां हैं और मैंने तो पहले गौर ही नहीं किया और पहले तो मुझे पता ही नहीं चला। पहले पता चला होता है तो साल 2 साल 3 साल गुजर जाते हैं, पता होता है, लेकिन बता दिया कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आने की वजह से ये इम्पैक्ट आ रहा होता है। गो के ये चारों पॉइंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको इसी तरह अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। 90 to 95% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।
अब जो लास्ट वन है वो इन तीनों की बैकबोन है। ट्रस्ट एंड डिपेंडेबिलिटी। कुछ ऐसा बिहेवियर आपका होना चाहिए कि दूसरा इंसान आंखें बंद करके भरोसा करने लग जाए। अब ये सिचुएशन आती कैसे है, मेंटल प्रोसेस पहले बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपने इस पोजीशन पे आना है। बार बार चीज़ों को चेंज करने वाले लोग रिलायबल नहीं होते। जैसे कि अगर आपने कहा कि ठीक है मैं 7 बजे आऊँगी, अब 7 बजे पहुँची। जैसे कि आपने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, आपने साथ दिया। ये आप उसके माइंड में अपना इमेज क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। बार बार डिसीजन लेने के बाद स्विच नहीं करना, एक दफ़ा अच्छे से सोचकर फिर डिलीवर करना है उसे कि हाँ मैं ये चाहती हूँ, ये करना है। इस तरह से आपकी पर्सनालिटी में जितनी स्टेबिलिटी होगी, ट्रस्ट के काबिल होगी, उतना ही वो गाय आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा। आपके जो कांस्टेंट सिग्नल्स होते हैं ना, उसको मजबूर कर देंगे आपके साथ जुड़े रहने पर। और ये जुमला जब वो लोगों के सामने कहेगा कि नहीं नहीं वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं उसकी तबीयत को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और उसका माइंड और दिल एक प्लेटफॉर्म पे हो, तो इस तरह की खसूसियत मर्दों को अट्रैक्ट करती है।